उज्जैन के महाकुंभ मेले में एक व्यापारी ने अपनी दुकान सजा रखी थी। किसी जरूरी काम से जाते हुए उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, ध्यान रखना, जब तक कोई पैसे न दे किसी को कुछ मत देना, मैं जल्दी लौटूंगा। थोड़ी ही देर में एक वृद्ध साधु बाबा वहां आए। वे हर दिन अलग अलग स्थानों से भोजन की थोड़ी थोड़ी सामग्री जुटाते थे। उन्होंने बेटे से विनम्रता से कहा, बेटा, क्या थोड़ा सा नमक मिल सकता है? बेटे को दया आ गई। उसने एक चम्मच नमक एक डिब्बे से निकालकर उन्हें दे दिया। कुछ समय बाद व्यापारी लौटा और देखा कि एक डिब्बे का ढक्कन खुला है। उसने बेटे से पूछा, किसे क्या दिया? बेटे ने मासूमियत से बताया, एक बाबा आए थे, उन्होंने नमक मांगा तो मैंने एक चम्मच दे दिया। यह सुनते ही व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चिंतित हो उठा और घबराकर बोला, हे भगवान, वह डिब्बा तो झर का था, नमक का नहीं। वह तुरंत साधु बाबा को ढूंढने दौड़ा। साधु बाबा पास के एक मंदिर में भगवान को भोग चढ़ाकर उसी भोजन को प्रसाद मानकर भोजन करने ही वाले थे। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया यह भोजन मत कीजिए, इसमें जहर है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह अब भगवान का भोग बन चुका है। जब तक यह मेरे लिए प्रसाद है तब तक इसे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं। इतना कहकर वे शांत मन से भोजन करने लगे। व्यापारी रात भर चिंता में मंदिर के बाहर बैठा रहा। सुबह होते ही साधु बाबा मंदिर में पूजा करने गए। व्यापारी भी उनके पीछे पीछे मंदिर पहुंचा। जब पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान की मूर्ति का रंग काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने सारा विष स्वयं में समा लिया हो। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि जिस प्रसाद में जहर था उसे भगवान ने अपने भक्त की श्रद्धा के कारण अपने ऊपर ले लिया।